हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से एसएससी जी के जीएसवाई मनीष क्लासेस में आपका स्वागत है। आज करेंगे हम करंट अफेयर प्लस पॉलिटी क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। थॉमस मुलर किस देश में है जिन्होंने जुलाई 2024 में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है? जर्मनी में। किस फ्रांसीसी खिलाड़ी ने यूरो 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संन्यास की घोषणा की है? ओलिवियर गिरोड ने। 2024 पायनियर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे मिला है? ग्रेटा गेरविंग को। किस तेल कंपनी ने हाई स्पीड कार रेसिंग ईंधन स्ट्रोंग एक्स लॉन्च किया है? इंडियन ऑयल ने। किस जहाज को 2024 में पूर्वी बेड़े का सर्वश्रेष्ठ जहाज का पुरस्कार दिया गया है? आईएनएस दिल्ली को। महाराष्ट्र रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मनोज सोनिक को। विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2024 में कांस्य पदक किसने जीता है? सूर्या बाबा ने। एशियाई पैरालंपिक समिति द्वारा दक्षिण एशिया के लिए उप क्षेत्रीय प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दीपा मलिक को। हाल ही में प्रारंभ हुई त्वरित नवाचार पोषण योजना का संबंध किससे है? गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर लिमिटेड से। हाल ही में बागवानी श्रेष्ठ में सर्वश्रेष्ठ राज्य का कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 किसे मिला है? नागालैंड को। हाल ही में मेडवेलेस नामक एक ऑनलाइन मेडिकल प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? WHO ने। हाल ही में कोलंबस सुरक्षा सम्मेलन के किस 5वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? बांग्लादेश को। हाल ही में बालिस्टिक 2024 संयुक्त सैन्य अभ्यास कहाँ आरंभ हुआ है? कजाकिस्तान में। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद का 132वां सत्र कहाँ आयोजित किया हुआ है? लंदन में। हाल ही में पेरिस ओलंपिक उद्घाटन समारोह में भारत दल का ध्वजवाहक किसे चुना गया है? PV सिंधु व शरत कमल को। हाल ही में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित एरियन 6 रॉकेट का संबंध किस देश से है? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी से। हाल ही में महिलाओं की ऊंची कूद में नया विश्व रिकॉर्ड बनाने वाली यारोस्लावा महुचिक का संबंध किस देश से है? यूक्रेन से। हाल ही में पश्चिमी घाट से खोजी गई नई प्रजाति का नाम हेब्रोसेंट्स M स्वामीनाथन के नाम पर रखा गया। इसका संबंध है जंपिंग स्पाइडर से। हाल ही में मित्र वन योजना की घोषणा किसने की है? उत्तर प्रदेश ने। हाल ही में जून 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। जसप्रीत बुमराह और स्मृति मंदाना को। 10 वर्षों के लिए सड़क सुरक्षा कार्य योजना अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा होगा? राजस्थान। हाल ही में टाटा पावर ने घर घर सोलर योजना कहाँ प्रारंभ की है? उत्तर प्रदेश में। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू एपोस्टल द फर्स्ट कॉल से सम्मानित किया गया है? रूस में। हर साल 22 जुलाई को भारत में राष्ट्रीय आम दिवस मनाया जाता है। भारत के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस और विजय अमृतराज टेनिस हॉल ऑफ फेम में जगह बनाने वाले पहले एशियाई 2 खिलाड़ी बन गए हैं। कांग्रेस सांसद और लोकसभा के विपक्ष के नेता राहुल गांधी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? ओमान चांडी लोक सेवक पुरस्कार से। राफेल नडाल को हराकर किसने स्वीडिश ओपन 2024 का खिताब अपने नाम किया है? नोनो बोर्गेस ने। महिला T20 एशिया कप क्रिकेट के ग्रुप ए में भारत ने किसे 78 रन से हराया है? संयुक्त अरब अमीरात को। पिछहत्तरवें अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री सम्मेलन में चंद्रयान 3 मिशन को कौन सा पुरस्कार दिया जाएगा? विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी द्वारा किसे योजना का शुभारंभ दिया गया है? राजीव गांधी सिविल अभ्यस्तम योजना को। दिल्ली हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन ने 30 हजारी कोर्ट में किस मॉडल का उद्घाटन किया है? हाइब्रिड मॉडल का। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने मंगल ग्रह पर किस तत्व के मिलने की घोषणा की है? सल्फर के।
किस स्टार क्रिकेटर को यूरो स्पोर्ट इंडिया ने भारत में मोटो जीपी के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? शिखर धवन को। हाल ही में नाटो का महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? मार्क रूटे को नाटो का महासचिव नियुक्त किया गया है। पेन पिंटर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? अरुंधति रॉय को। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां सदस्य कौन सा देश बना है? पराग्वे। हाल ही में अभ्यास होपैक्स का आयोजन भारत और किस देश के वायु सेवा के बीच हुआ है? मिस्र की। हाल ही में दलाई लामा से मिलने भारत आए अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल की अध्यक्षता किसने की है? नैन्सी पेलोसी ने। लगातार दूसरी बार 18वीं लोकसभा अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? ओम बिड़ला। किस शहर को भारत का पहला साहित्य शहर घोषित किया गया है? कोझिकोड केरल को। प्लास्टिक कचरे से बनने वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन कौन सा है? जयपुर सैन्य स्टेशन। 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसने शपथ ली है? भर्तृहरि मेहताब ने। विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? भारत का। भारत के संविधान में भारत को माना जाता है राज्यों का एक संघ। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका क्या तात्पर्य है? उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। भारत किस प्रकार का देश है? भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक। भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है? भारत सरकार अधिनियम 1935 का। भारतीय संविधान में कितने आर्टिकल हैं? 350 से अधिक। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली व्यवस्था। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च है संविधान। भारतीय संविधान के विरुद्ध होने का कारण क्या है? इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान है। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। भारत में वयस्क मतदार की उम्र क्या है? 18 वर्ष। भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है संविधान की सर्वोच्चता। भारत के संविधान में संज्ञा शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है? राज्यों का संघ। भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? 3। भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? भारत की जनता से। भारत में वेद प्रभुसत्ता निहित है संविधान में। भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? कुछ एकात्मक, कुछ कठोर। लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया था? फ्रांस में। अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? संयुक्त राज्य अमेरिका में। भारतीय संघवाद को किसने सहकारी संघवाद कहा है? जी ऑस्टिन ने संघवाद कहा है। कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझी है? संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय। भारत में सर्वोच्च माना जाता है संविधान को। भारतीय संविधान का आपके लिए किस प्रकार वर्णन करेंगे? विश्व के सबसे विरस संविधान में से एक। भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार कहाँ से लिया गया है? रूस के संविधान से। भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निदेशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है? आयरलैंड के संविधान से। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए किस देश का अनुसरण किया गया है? अमेरिका का। भारतीय संविधान में संसदीय व्यवस्था को किस देश के संविधान के समान रखा गया है? ब्रिटेन के संविधान के समान। भारत के संविधान निर्माता ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचारों को ग्रहण किया है अमेरिका से। कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? आयरलैंड के।
राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता किस देश से प्रभावित हुए? आयरिश गणतंत्र से। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? पूर्व सोवियत संघ के संविधान से। भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव किसने छोड़ा है? भारत सरकार अधिनियम 1935 ने। भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? कनाडा से। संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया? कनाडा ने। भारत की संसदीय प्रणाली किस से प्रभावित है? इंग्लैंड से। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिस्थापित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्शों की प्रेरणा कहाँ से मिलती है? फ्रांस की क्रांति से। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? ब्रिटेन में। हमारे संविधान में मूल अधिकार कहाँ के संविधान द्वारा प्रेरित है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ किस देश की देन है? जर्मनी के वीमर संविधान की। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। संविधान निर्माता ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की विधि। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है? संविधान। भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? 25 भाग। भारत संविधान के लिए किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? भाग 20 में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है। संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायत की स्थापना की बात कही गई है? भाग 4 में। संविधान के किस भाग में अस्थायी, संक्रमण कालीन और विशेष उपबंधों के प्रावधान हैं? भाग 21 में। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? भाग 9 में। भारतीय संविधान के किस भाग में नगरपालिकाओं से संबंधित प्रावधान है? भाग 9 क में। संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? चतुर्थ भाग में। संविधान के भाग 1 में वर्णन किसका है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र का। संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है? भाग 3 में। संविधान भारत के संविधान का भाग 4 किसके बारे में बताता है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में। संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संवैधानिक किस भाग में की गई है? भाग 5 में। संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है? भाग 11 और अध्याय 1। फ्रेंड्स, वीडियो कंटेंट अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी अपने दोस्तों को शेयर कर दें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि नए वीडियोस मिलते रहें। धन्यवाद।